नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये पत्र लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र की शुरुआत करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कैसे हमें पूरा पत्र किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आइए चलते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है उसे मैंने कुछ भागों में बांटा हुआ है ताकि आपको पूरा अच्छे से पता चल सके कि किस जगह पर क्या लिखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप पत्र पूरा अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संदेश या पत्र लिखने वाले का पता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी जैसे मैंने अब एक काल्पनिक पता लिखा हुआ है, श्री 12 महात्मा गांधी कॉलोनी, स्टेशन रोड, नई दिल्ली। आप इस प्रकार का कोई भी पता जो है आप लिख सकते हैं। ये काल्पनिक होता है, वास्तविकता का इससे संबंध नहीं होता है। फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद अगली लाइन में लिखना है दिनांक, पत्र लिखने की तारीख। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का आपको जो है यहाँ पर दिनांक लिखना है, जैसे 12 जनवरी 2026। उसके बाद फिर से देखो स्पेस नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपको फिर से लाइन छोड़नी है। संबोधन आपको लिखना है। संबोधन का मतलब होता है पुकारना, यानी किसी को कहकर पुकारना, जैसे नाम लेके पुकारते हैं, ठीक है, या सर्वनाम का प्रयोग करके पुकारते हैं, जैसे आप यहाँ आइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पिताजी को हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर पूजनीय पिताजी आपको लिखना होगा, या फिर आप पूज्य पिताजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूज्यनीय शब्द जो है वो गलत होता है, इसलिए आप तो सिर्फ पूजनीय शब्द ही ध्यान रखें, पूजनीय पिताजी। उसके बाद अभिवादन करेंगे। अभिवादन का मतलब होता है नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। तो देखो पिताजी हैं तो हम उनके क्या करेंगे अभिवादन के रूप में, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद देखिए पत्र का प्रारंभ, यानी कि यहाँ शुरुआत में हमें पत्र का प्रारंभ करना है 2 पंक्तियों में। जैसे मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ मंगलमय होंगे। मेरी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं। आपको 2 लाइन में क्या करना है, पत्र का प्रारंभ करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है मुख्य विषय या संदेश। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ग्रीष्मावकाश, यानी कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं, ठीक है, समर वेकेशन उसे बोलते हैं। ग्रीष्मावकाश में 2 माह यानी मई व जून में स्नातक परीक्षा के पश्चात यहीं बिताना चाहता हूँ। यानी जो 2 महीने हैं उनमें मैं, ये डबल मात्रा वाला जो आता है ये स्वयं के लिए आता है। तो मैं स्नातक परीक्षा के पश्चात यहीं बिताना चाहता हूँ। मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ। देखो रीज़न भी बताया कि क्यों रहना चाहते हैं, तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे यहीं रुककर नियमित अध्ययन करना होगा। मैं अपनी अच्छी तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान भी जाना चाहता हूँ। मुझे इस हेतु 5,000 रुपये की आवश्यकता है। आपने ये चीज़ अब बता दी कि आपको किस चीज़ के लिए आवश्यकता है। अब आप जो है अंत में देखिए पत्र का अंत आपको कैसे करना है, तो वापस से पैराग्राफ चेंज करना होगा। कृपया यह राशि शीघ्र मेरे बैंक खाते में जमा करवाने का कष्ट करें, जिससे कि मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं और सफल हों, ठीक है। और अंत में आपको अन्य सदस्यों को प्रणाम और स्नेह कहना है। अब देखो पिताजी को पत्र लिखा है तो घर पर कौन होंगी, माताजी और हमारे छोटे भाई बहन। तो हम उनके लिए लिखेंगे माताजी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी को प्यार, ठीक है। यानी जो माताजी को जो है मेरा प्रणाम जो है वो आपको बताना है, और छोटे जो भाई बहन है उनको क्या है ढेर सारा प्यार आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसने आदर सूचक शब्द लिखेंगे, यानी आपका इनसे क्या रिलेशन है, तो आप बताना है कि ये कौन है, कि आपका प्रिय पुत्र। मैं क्या हूँ आपका, तो आपका प्रिय पुत्र, और फिर आपका नाम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा पत्र लिखा जाता है। पत्र में आपको संदेश या पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने की तारीख, संबोधन, अभिवादन, पत्र का प्रारूप, पत्र का प्रारंभ किया कैसे किया जाता है, मुख्य विषय या संदेश कैसे दिया जाता है, पत्र का अंत कैसे किया जाता है, अन्य सदस्यों को प्रणाम कैसे किया जाता है,
स्नेह आदर सूचक शब्द। आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अगर 9 पॉइंट्स आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है पत्र सीख लेते हैं। आपको पत्र लिखने वाले का स्वयं का पता, जो पत्र लिखता है उसी का खुद का स्वयं का पता आता है। पत्र लिखने की तारीख इस तरीके से लिखनी है, डायरेक्ट साइन वाली 12/02 या 01/2026 ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसी तरीके से लिखना है। यू कैन यूज़ इन इंग्लिश आल्सो, आप अंग्रेजी में भी इसी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, बस जनवरी को आपको इंग्लिश में लिखना है। संबोधन, पूजनीय पिताजी, यानी हम जब किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं उनसे, तो उसे बोलते हैं संबोधन, तो पूजनीय पिताजी। अभिवादन, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। नमस्ते और नमस्कार में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। नमस्ते हमेशा अपने से बड़ों को किया जाता है और नमस्कार हमेशा अपने स्तर वाले लोगों को किया जाता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को नमस्कार कह के अभिवादन कर सकता है, लेकिन जब एक मित्र अपने मित्र के पिताजी को जो है वो प्रणाम कहेगा तो वो नमस्ते ज़रूर कहेगा, वो नमस्कार नहीं कहेगा। तो मित्र जो होते हैं वो आपस में नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बड़े व्यक्ति हैं तो फिर उन्हें हमें जो है नमस्ते कहना पड़ेगा। फिर आता है पत्र का प्रारंभ, आपको करना है, कुशल क्षेम पूछनी है और आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद मुख्य विषय या संदेश, यानी आप किस बात से रिलेटेड आप लिख रहे हैं वो आपको इसमें पूरा का पूरा लिखना है। और फिर आपको जो है अंत में आप क्या बताना चाहते हैं उन्हें तो बताना है पत्र का अंत में कि भाई जो है यह राशि मेरे बैंक खाते में जमा करवाने का कष्ट करें जिससे मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं और सफल हूं, ये आपने पूरा बता दिया। और लास्ट में मैंने बताया अन्य सदस्यों को प्रणाम, और इसने अन्य सदस्य जिनको लिख रहे हैं उनके अलावा और कौन-कौन, सभी सदस्यों को नहीं, मुख्य रूप से जो सदस्य होते हैं उन्हें, ठीक है? तो यहाँ माताजी को प्रणाम और छोटू को प्यार। उसके बाद स्नेह या आदर सूचक शब्द जो है, यानी जिनको पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका रिलेशन क्या है तो बताना है पिताजी को कि आपका प्रिय पुत्र। यहाँ माताजी आएगा तो भी पुत्र आएगा। यहाँ अगर बड़े भाई को लिख रहे हैं तो यहाँ आएगा आपका प्रिय छोटा भाई, ठीक है? फिर आपका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है। पत्र में बस यही बातें ध्यान रखनी है कि पता सही लिखना है, दिनांक अपनी जगह लिखनी है, ठीक है? संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, उसके बाद संदेश मुख्य विषय का, पत्र का अंत और अन्य सदस्यों को प्रणाम और आपका आदर सूचक स्नेह रूपी शब्द। तो ये जो आज हमने पत्र देखा, इसी पत्र के अन्य उदाहरण आप 2 से 5 उदाहरण और इस प्रकार से अगर यदि पढ़ लेते हैं, उनका आप जो है अभ्यास कर लेते हैं, तो आपके ज़रूर जो है पूरे अंक आने वाले हैं। आपके द्वारा जो ये वीडियो देखा गया, तो इस वीडियो को देखकर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।